हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल ज्ञान टू सक्सेस में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रीड करने वाले हैं जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 1। तो ये मेरे चैनल पे मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करते रहें तो आने वाले टाइम में मैं ICSE एंड ISC से रिलेटेड हर लिटरेचर और लैंग्वेज के टॉपिक्स के वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग आज एक्ट 1 सीन 1 रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमको इसकी समरी के बारे में कुछ नॉलेज हो जाए तो ये सीन हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए थोड़े से टाइम में इसके समरी को एक्सप्लेन कर देते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग लाइन बाई लाइन उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए। तो सीन की शुरुआत होती है और हम जूलियस सीजर के बारे में जान पाते हैं, जो कि हाल ही में रोम का किंग बना है। उसने पॉम्पे जो एक पर्सन था रोम से रिलेटेड, उसके 2 सन्स थे, उनको डिफीट किया वॉर में और वहाँ से उनको हराने के बाद वो रोम वापस आता है। तो उसके वेलकम के लिए कि रोम की जो सब्जेक्ट है, रोम के जो लोग हैं, स्वागत के लिए स्ट्रीट्स में खड़े हैं और वेलकम करते हैं। हम देखते हैं कि उसी स्ट्रीट में 2 पर्सन्स और हैं जिनका नेम है फ्लेवियस एमेरुलस। ये दोनों ट्रिब्यून्स हैं। अब ट्रिब्यून्स क्या होता है? ट्रिब्यून्स उन लोग को बोलते हैं जो कि किसी भी किंगडम की सब्जेक्ट के राइट्स के प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही फ्लेवियस एंड मेरुलस 2 पर्सन्स हैं जो कि रोम के लोगों के सिटीजनशिप जो है उनकी राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। तो सीन की शुरुआत करते हैं। चलिए। रोम आ स्ट्रीट इंटर फ्लेवियस मेरुलस एंड सर्टन सिटीजन। तो रोम का एक स्ट्रीट है, वहाँ पर हम लोग जान पाते हैं फ्लेवियस मेरुलस एंड सर्टन सिटीजन्स, कुछ लोग हैं वहाँ पर इंटर करते हैं और सीन की शुरुआत होती है। फ्लेवियस बोलता है, हेल्प होम यू आइडल क्रिएचर्स, गेट यू होम, हेल्प गेट अवे फ्रॉम हेयर। वो लोगों से बोलता है, वो गुस्से में है। फ्लेवियस सर गुस्से में क्यों है? तो फ्लेवियस पॉम्पे की रिस्पेक्ट करता था, वो पॉम्पे का ऑनर करता था और जूलियस सीजर ने पहले पॉम्पे की डेथ की थी एंड उसके बाद उसके 2 सन्स को मार दिया। इसलिए ये फ्लेवियस उससे हेट करता जूलियस सीजर से। इसलिए वो गुस्सा है इस बात को देखकर कि लोग उस पर्सन की रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कलेक्टेड हुए हैं, जो कि पॉम्पे के सन्स को जिसने मारा है। तो इसलिए गुस्से में तो कहता है, हैंस होम यू आइडल क्रिएचर, दफा हो जाओ यहाँ से तुम सभी लेजी फेलो, लेजी पर्सन, गेट यू होम, सभी लोग अपने घर चले जाओ। इस दिस अ हॉलीडे, क्या ये कोई छुट्टी का दिन है? वाट नो यू नॉट, क्या तुम सभी नहीं जानते हो? बीइंग मैकेनिकल, कि एक लेबर होने के कारण यू ऑट नॉट वॉक अपॉन अ लेबरिंग डे विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन। यू ऑट नॉट वॉक, तुम सभी को ऐसे नहीं टहलना चाहिए, वो भी उस दिन पर जिस दिन तुम्हारा वर्क चल रहा हो। ठीक है, अपॉन अ लेबरिंग डे। लेबरिंग डे का मतलब यहाँ पर है कि जैसे हर पर्सन का एक प्रोफेशन होता है। तो रोम के टाइम में भी बहुत टाइप के पर्सन रहते थे जिनका प्रोफेशन हुआ करता था। तो वर्किंग डे में उनको एक ऑर्डर दिया जाता था कि जब भी वो निकलेंगे तो अपने टूल्स, अपने उस क्लॉथ्स को पहन कर निकलेंगे जो कि उनके प्रोफेशन को दिखाता है। तो वही फ्लेवियस कहता है कि विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन, तुमने जो भी प्रोफेशन आप लोग करते हो उसका कोई भी एप्रेन या फिर कोई भी टूल्स आपके पास नहीं दिख रहा है, तो आप सब क्यों घूम रहे हो यहाँ पर? स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट यू। तो कहता है, स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट यू, तुम सभी क्या बिजनेस करते हो बताओ मुझे। तो उनमें से एक सिटीजन उसकी बात को सुनता और बोलता है, वाई सर अ कारपेंटर, यस सर मैं एक कारपेंटर हूँ। मेरुलस जो दूसरा ट्रिब्यून है वो बोलता है, वेयर इज दाई लेदर एप्रेन एंड दाई रूल। कहता है कि ठीक है तुम कारपेंटर, अच्छी बात है, ये बताओ तुम्हारा लेदर एप्रेन कहाँ है और तुम्हारा रूल कहाँ पर है। क्योंकि आप जानते हैं कि कारपेंटर जो लोग होते हैं बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। तो उन्हीं टूल्स में एक स्केल होता है जो कि मेजरमेंट करने के वर्क काम में आता है। तो वही बोलता मेरुलस कि बताओ तुम्हारा एप्रेन लेदर कहाँ है जिसको पहन के तुम वर्क करते हो, और तुम्हारा रूलर कहाँ है, क्योंकि उसने बोला है ना कि लेबरिंग डे में आपको या तो अपने क्लॉथ के साथ दिखना है या तो उन टूल्स के साथ आपको दिखना है जो कि आपके प्रोफेशन को बताते हैं। अगर आप कारपेंटर हैं तो आपको कारपेंट्री से रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं उनके साथ दिखना चाहिए, लेकिन आप नहीं दिख रहे हो। वाट डोस्ट दाउ विथ दाई बेस्ट एप्रल ऑन,
तुमने आज अपने सबसे अच्छे कपड़े यहाँ क्यों पहने। अपैरल में होता है आउटफिट, अटायर, क्लॉथ। तो कहता है कि तुमने आज वर्किंग डे पर अपने प्रोफेशन के कपड़े ना पहनकर इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन के आए हो, क्या बात है। यू सर व्हाट ट्रेड आर यू, बताओ क्या है आपका ट्रेड, क्या आप बिजनेस करते हो। तो दूसरा सिटीजन उनमें से बोलता है, सेकंड सिटीजन, ट्रूली सर इन रिस्पेक्ट ऑफ आ फाइन वर्कमैन, सच सच कहूं तो सर एक अच्छे स्किल्ड वर्कमैन की कंपैरिजन में मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, आई एम बट, लेकिन एज यू वुड से अ कॉबलर, लेकिन आप मुझे कॉबलर बुला सकते हैं। मेरुलस बट व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ, मेरुलस उसकी बात को समझ नहीं पाता है कि उसका बिजनेस क्या, तो पूछता है बट व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ, तुम्हारा बिजनेस क्या है मुझे बताओ तो। आंसर मी डायरेक्टली, मुझे घुमा फिरा कर मत बताओ कि कॉबलर हो ये क्या हो, मुझे सीधा सीधा बताओ तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। सेकेंड सिटीजन फिर से बोलता है, अ ट्रेड सर, यस सर मेरा एक ट्रेड है, मैं एक ट्रेड करता हूँ, दैट आई होप आई मे यूज विथ अ सेफ कॉन्साइन, और मैं इस बिजनेस या इस जॉब, जो भी बिजनेस आप बोल सकते हैं, जो मैं बिजनेस करता हूँ उसके बारे में मेरा मानना है कि मैं एक सेफ कॉन्साइंस मतलब बोल सकते हैं कि अच्छी अर्निंग कर पाता हूँ ठीक ठाक जितना मुझे चाहिए। विच इज इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स, और सच सच कहूँ तो मैं बैड सोल्स आप जानते हो शू के नीचे के जो सोल्स होते हैं, तो कहते हैं मेंडर, मेंडर मतलब सुधारने वाला, तो मैं बैड सोल्स जो सोल्स फट जाते हैं उनको सुधारने वाला हूँ। मेरुलस व्हाट ट्रेड दाउ न्यू, मेरुलस अभी भी समझ नहीं पाता है कि वो कहना क्या चाहता है, तो कहता गुस्से में हो जाता है, कहता है व्हाट ट्रेड दाउ न्यू, न्यू में तो होता है दुष्ट आदमी, तो कहता है कि यू न्यू दुष्ट पर्सन, दुष्ट इंसान, ये बताओ तुम्हारा ट्रेड क्या है, तुम वर्क क्या करते हो मुझे ये बताओ। दाउ नॉटी न्यू व्हाट ट्रेड दाउ यू गुड फॉर नथिंग, नॉटी मतलब होता है जो किसी काम के लायक ना हो, हम लोग कह नहीं देते हैं कि किसी लायक नहीं हो तुम। यू नॉटी नेव व्हाट ट्रेड, बताओ तुम किसी भी लायक के नहीं हो, बताओ तुम्हारा ट्रेड क्या है, मुझे घुमा फिरा के आंसर मत दो। सेकेंड सिटीजन फिर बोलता है, ने नो सर आई बिसीच यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, बी नॉट आउट विथ मी, आप मुझसे गुस्सा मत होइए, येट फिर भी इफ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू, लेकिन फिर भी अगर आप गुस्सा करेंगे तो आई कैन मेंड यू, तो मैं आपको भी ठीक कर सकता हूँ। मजाक में बोलता है चिढ़ाने के लिए ऐसे। मरलस व्हाट मीनेस्ट दाउ बाय दैट, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। मेंड मी तुम सुधारोगे मुझे, दाउ यू सॉसी फेलो, सॉसी मिस होता है डिसरिस्पेक्टफुल, जो किसी को रिस्पेक्ट ना दे, तो कहता है यू डिसरिस्पेक्टफुल हो, तुम मुझे सुधारने की बात कर रहे हो। सेकेंड सिटीजन वाई सर कॉबल यू, क्या सर क्या बात कर रहे हैं, मैं आप सुधारने की बात कर रहा हूँ, नहीं 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 मैं आपको कैसे सुधार सकता हूँ, आप तो बड़े ही ऑनर्ड पर्सन है, ऑनरेबल पर्सन है फ्लैवियस। तो मेरुलस की बात फिनिश होती है, फ्लैवियस फिर बोलना शुरू करता है, दाउ आर्ट अ कॉबलर आर्ट दाउ, कहता है क्या तुम एक कॉबलर हो, फिर वो कंफर्म करने के फिर पूछता है क्या तुम हो बताओ मुझे। सेकेंड सिटीजन फिर बोलता है, ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय इज विथ द ऑल, वो अभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं देता है, घुमा फिरा के बोलता है क्या, सच सच कहूं सर ऑल दैट आई लिव बाय, मैं अपनी लिविंग या लिवलीहुड जो भी अर्निंग होती है वो कर पाता हूं कैसे, बाय इज विथ द ऑल, इस ऑल के सहारे। ऑल सर क्या होता है, ऑल एक टूल होता है जिसके हेल्प से हम लोग लेदर में होल करते हैं, तो कहता है ये ऑल जो है ये एक टूल है और इसी की हेल्प से मैं अपनी लिवलीहुड या फिर अर्निंग को अर्न कर पाता हूं। ओके, तो यहाँ पे ऑल का दो मीन है, एक तो हो गया सर होल करने वाला इंस्ट्रूमेंट, और एक ऑल का मतलब होता है ऑल। ऑल मतलब यहाँ पे सभी पीपल की बात कर रहा है कि इन सभी लोगों की वजह से मेरी लिविंग चलती है, क्योंकि ये लोग मेरे पास फटे हुए जूते या स्लीपर्स जो भी लाते हैं उनको मैं मेंड करता हूँ, रिपेयर करता हूँ, और उनसे जो अर्निंग होती है मैं उससे अपना सर्वाइव कर लेता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई मेडल विथ नो ट्रेड्समैन मैटर्स, लेकिन मैं सच सच कहूँ सर मैंने किसी भी मर्चेंट के मैटर्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, नॉर वुमेन्स मैटर, और ना ही वुमेन्स के मैटर में इंटरफेयर करता हूँ। बट विदल आई एम इंडीड सर, बट विदल मतलब विद ऑल, लेकिन अगर कुल मिलाकर सर मैं कहूँ तो मैं क्या हूँ, आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज,
अगर मैं सच सच कहूँ तो मैं पुराने शूज का एक सर्जन हूँ। सर्जन आप जानते हैं, एक डॉक्टर होता है जो किसी पेशेंट का इलाज करता है। तो शूज का जो डॉक्टर हुआ वो तो कॉबलर ही हुआ, तो इसीलिए कहता है कि मैं एक सर्जन हूँ ओल्ड शूज का जो खराब हो जाते हैं। When they are in great danger, I recover them. जब वो शूज अपनी बैड कंडीशन में होते हैं, वर्स्ट कंडीशन में होते हैं, खराब बिल्कुल हो चुके होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, आई रिकवर देम, मैं उन्हें सुधार देता हूँ, उन्हें ठीक कर देता हूँ। एज प्रॉपर मेन एज एवर ट्रोड अपॉन नीड्स लेदर हैव गॉन अपॉन माई हैंडीवर्क। अब वो अपनी तारीफ करते हुए कुछ बोलता है, कहता है एज प्रॉपर मैन। प्रॉपर मैन मतलब नोबल मैन, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी के इंसान होते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में बहुत। तो कहता है कि अगर किसी भी नोबल मैन ने कभी भी अगर अच्छी क्वालिटी का लेदर का बना हुआ शूज या कोई भी मटेरियल पहना है, हैव गॉन अपॉन माई हैंडीवर्क, तो आप यकीन मानिए उसने जरूर मुझसे एक बार उस शूज में रिपेयर करवाया जरूर होगा, वो मेरे पास ही होकर गया होगा, अगर उसने एक बेस्ट क्वालिटी के लेदर का यूज किया है अपने वर्क के लिए। फ्लैवियस, बट वेयर फॉर आर्ट नॉट इन दाई शॉप टूडे। बट वेयर फॉर, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम आज अपनी दुकान में क्यों नहीं हो, अपने शॉप में क्यों नहीं हो जहां पे तुम डेली रहते हो। वाई डोस्ट दाउ लीड दीज मेन अबाउट द स्ट्रीट। उससे कहता है कि तुम इन आदमियों का या इन पीपल्स का जो कि स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं, इनका पीछा क्यों कर रहे हो, इनके पीछे पीछे क्यों लीड जा रहे हो आप। सेकेंड सिटीजन कॉबलर बोलता क्या है, ट्रूली सर टू वियर आउट दियर शूज टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क। वो हंसी में ऐसे कहता है मजा करते हुए कि सर टू वन सेकेंड टू वियर आउट दियर शूज, ताकि उनके जूतों खराब हो जाए जल्दी से, और क्योंकि वो वॉक कर रहे हैं, और सिटीजन जब वॉक करेंगे उनके शूज जो होंगे वो जल्दी से क्या होंगे, वर्स्ट कंडीशन में आ जाएंगे, और वर्स्ट कंडीशन में आने के बाद कॉबलर के पास जाएंगे तो कहता है कि मैं इनके पीछे पीछे इसलिए घूम रहा हूँ कि इनके शूज है जो कि खराब हो जाएंगे, टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिल पाएगा शूज को मेंट करने का। बट इंडीड सर, लेकिन सच सच कहूँ सर, अगर इन सब बातों हटा दो तो मैं आपको ट्रू रीजन बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ स्ट्रीट्स में। वी मेक हॉलीडे, हम सब ने आज छुट्टी इसलिए की है, सो टू सी सीजर, सीजर्स को देखने के लिए, एंड टू रिजॉइस इन हिज ड्रीम, और उसने जो विक्ट्री किस विक्ट्री की बात कर रहे हैं सर, ये उस विक्ट्री की बात कर रहे हैं जो जूलियस सीजर ने पॉम्पे के 2 सन्स की किलिंग करके आया है। तो उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इसलिए खुश हैं क्योंकि वो जीत के आया है। मेरुलस, जो कि हमने बताया शुरू में आपको स्टार्टिंग में ही कि फ्लेवियस एंड मेरुलस क्या है, दोनों सपोर्ट करते थे पॉम्पे को, तो दे आर वेरी एंग्री, सो दे से वेयर फॉर रिजॉइस, किस लिए, व्हाट फॉर, वेयर फॉर मतलब होता है सर व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर रिजॉइस, खुश होने का क्या कारण इसमें बताओ जरा मुझे। व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स यू, कॉन्क्वेस्ट सर होता है विनिंग, यहाँ पे सेंस है कि पहले के जब किंग लड़ते थे कहीं बैटल में जीतते थे तो वहाँ के जो लैंड होती दूसरे किंगडम की उसको अपने किंगडम मिक्सअप कर लिया करते थे, तो वही बोलता है मार्गनर। व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स यू होम, वो कौन, होम मतलब यहाँ पे होम का मतलब यहाँ पे रोम है, कि रोम में वो कौन से दूसरे कंट्री की लैंड मिलाकर ले आया है, लैंड जीत आया है जो तुम सब खुश हो। व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम, वो कौन से ट्रिब्यूटरीज सर उन लोग को बोलते हैं जो टैक्स को पे करते हैं, मीन्स टैक्स पेयर। अब होता क्या था कि जैसे मान के चलिए किसी किंग ने किसी दूसरे किंगडम में अटैक किया और मान के चलिए बैटल को जीत लिया, तो अब वहां से उन लोग को कैद कर लिया जाता था और बोला जाता था कि आप हमें या तो टैक्स दीजिए या तो आपको कैद करके रख देंगे, तो वो लोग मान जाया करते, जो टैक्स देने के लिए उन्हें ट्रिब्यूटरीज बोला जाता था। तो गुस्से में बोलता है व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम, वो कौन से टैक्स को पे करने वाले टैक्स पेयर को रोम लेके आया है जो तुम खुश हो रहे हो। टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड हिज चैरियट व्हील्स, और भला अपने चैरियट व्हील्स, अपने रोम की शोभा बढ़ाने के लिए, इसको और क्वालिफाई करने के लिए कौन सा अपने चैरियट सर पहिया गाड़ी जिसमें वो चढ़ के आते हैं, घोड़ा गाड़ी जो होती है, तो कौन से उसमें अपने पहियों में कैप्टिव,
सर होता क्या था पहले के टाइम में कि जैसे हमने मान चलिए कहीं पर किंगडम को जीता, जीतने के बाद वहां के कैदियों को पहियों के आगे बांध दिया जाता था, मतलब खींचने के लिए उस चैरियट को, ताकि लोगों को लगे कि हाँ राजा साहब हमारे बड़े कमाल के हैं। तो इसको दिखाने के लिए लोग क्या करते थे, कैप्टिव प्रिजनर को बांध लिया करते। तो वो बोलता है कि कौन सा वो प्रिजनर्स को अपने चैरियट के बीच में बांध कर लाया जो तुम खुश हो रहे हो, कोई बहादुरी का काम है क्या ये? यू ब्लॉक्स, अब वो लोगों को गुस्सा होते हुए कहता है यू ब्लॉक्स, ब्लॉक मतलब हार्टलेस पर्सन, आप सभी हार्टलेस पर्सन, यू स्टोनी हार्टेड पर्सन, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग, कोई बेकार से बेकार चीज जो होती है जिसे फीलिंग जिसके अंदर कोई सेंस नहीं होता, सेंसलेस होता है, उनमें आप सभी हो, उन सब में तुम लोग हो। ओ यू हार्ड हार्ट्स, तुम कठोर दिल वाले लोगों, यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, तुम सभी रोम के क्रूअल मैन हो। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि गुस्सा है, वो भाई पॉम्पे को लाइक करता है, ये लोग पॉम्पे के सन को मारने वाले का सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए। न्यू यू नॉट पॉम्पे, अब वो क्वेश्चन करता है उससे, क्या तुम पॉम्पे को नहीं जानते हो? मैनी अ टाइम एंड ऑफ्ट, कई बार, बहुत समय पहले, मैनी अ टाइम, अच्छा कब की बात कर रहा है? पॉम्पे भी जब एक टाइम पे अलाइव थे, तो जब वो निकलते थे उस स्ट्रीट से तो लोग उनको देखने के लिए बहुत इगरनेस होती थी उनके अंदर, वो बिल्कुल पागल से रहते थे, वो बिल्कुल रिस्पेक्ट बहुत करते थे पॉम्पे की, जैसे आज जूलियस सीजर की कर रहे हैं वैसे ही पॉम्पे करते थे। तो वही उससे बोलता है कि मैनी अ टाइम, बहुत बार, एंड ऑफन, और कई कई बार, हैव यू क्लाइम्ड अप टू वॉल्स एंड बैटलमेंट, क्या तुम लोगों ने वॉल्स एंड बैटलमेंट, दीवारों पर नहीं चढ़े पॉम्पे को देखने के लिए? एंड बैटलमेंट, बैटलमेंट सर क्या होता है? किसी भी कैसल का छत का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसके बोलते हैं। टू टावर्स एंड विंडोज, टावर्स एंड विंडोज, खिड़कियों पर क्या तुम सब नहीं चढ़े थे? ये यस। टू चिमनी टॉप्स, और हाँ क्या चिमनी के टॉप पर नहीं चढ़ते थे तुम जब पॉम्पे इस स्ट्रीट से गुजरते थे और तुम सब लोग उन्हें उनकी एक साइड, एक सी व्यू को देखने के लिए सब इकट्ठा हो जाया करते थे, क्या तुम सब ये नहीं करते थे? योर इन्फेंट्स इन योर आर्म, इन्फेंट्स मतलब सर स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे, योर इन्फेंट्स इन योर आर्म, और जब तुम लोग ये सब चढ़ा करते थे चिमनी पर या टॉप पे, तब क्या होता था? उस टाइम तुम्हारे लोग के हाथ में तुम्हारे चिल्ड्रन रहते, छोटे छोटे बच्चे रहते थे। एंड देयर हैव सैट द लीव लॉन्ग डे, और वहां पर आप सभी या तुम सभी लोग लीव लॉन्ग डे, पूरे दिन बैठा करते थे, विथ पेशेंट एक्सपेक्टेशन टू सी ग्रेट पॉम्पे पास द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, तुम सभी बड़े एक्सपेक्टेशन से बैठा करते थे, ग्रेट पॉम्पे शायद उस स्ट्रीट से अभी अभी गुजरे और तुम सब लोग उसे देखो, क्या तुम ऐसा नहीं करते थे? एंड व्हेन यू सा हिज चैरियट बट अपीयर, और जब तुम उसके चैरियट, पॉम्पे की बात कर रहे हैं, जब तुम सभी पॉम्पे के चैरियट को आते हुए देखते थे, बट अपीयर, हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल साउट, तो क्या तुम सब बहुत जोर से चिल्लाते नहीं थे? यूनिवर्सल साउट मतलब सर होता है जो बहुत दूर तक वॉइस जाए। दैट टाइबर ट्रेम्बल्ड अंडरनीथ हर बैंक, टाइबर सर क्या है? टाइबर रोम की एक रिवर है, उसको टाइबर बोला गया है। तो बोलता है कि तुम लोग इतना तेज शोर नहीं करते थे कि टाइबर ट्रेम्बल, ट्रेम्बल से होता कांपना, शिवरिंग करना, अंडरनीथ हर बैंक की जो टाइबर रिवर थी उसके जो बैंक, उसके जो साइड्स जहां से वाटर फ्लो होता था किनारों तक, क्या वो बिल्कुल कांपने नहीं लगती थी? इतना तेज आप शोर करते थे। टू हियर द रेप्लिकेशन ऑफ योर साउंड मेड इन हर कॉनकेव सोर्स, कॉनकेव सोर्स पर हो गया किनारे, जो रिवर्स के टाइबर के जो किनारे हो गए उन्हें सोर्स बोला गया, और कॉनकेव मतलब सर क्या है? कॉनकेव शेप में, मतलब एक टाइप से, एक तरफ से कर्व्ड एंड एक साइड से वो बिल्कुल अपीयर जो होता है। तो कहता है क्या नाम इनका, मेवलस, कहते हैं कि तुम इतना तेज जोर साउंड नहीं करते थे कि उसकी बैंक जो थी टाइबर रिवर की, उससे पानी मूव करने लगता था और वहां से टकराने के बाद तुम सबकी वॉइस वापस रिफ्लेक्ट होकर आती थी और तुम्हें सुनाई पड़ती थी। एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, अब वो पॉम्पे की तारीफ कर चुका है, अब वो वापस आता है जूलियस सीजर की बात पे। एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, और आज तुम क्या कर रहे हो? यू पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, अटायर मतलब सर होता है ड्रेसिंग, ठीक है? तो आज तुम सब लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े में यहाँ पे पहन के घूम रहे हो। एंड डू यू नो
कल आउट अ हॉलीडे, और तुम सबने आज एक हॉलीडे सिलेक्ट किया अपने मन से, जबकि तुम्हें पता था आज वर्किंग डे, और तुम सबने बड़े ही होशियारी से एक हॉलीडे कर लिया, अपने वर्क को छोड़ दिया। एंड डू यू नाउ स्ट्रीव फ्लावर्स इन हिज वे, स्ट्रीव सर होता है बिखेरना, स्कैटरिंग। तो कहता और अब तुम सब क्या कर रहे हो, पहले तो तुमने छुट्टी ली, हॉलीडे लिया, और अब तुम जूलियस सीजर के रास्ते में स्ट्रीव फूलों को बिखेर रहे हो। दैट कम्स इन ट्रिप ओवर पॉम्पेज ब्लड, जो कि पॉम्पेज ब्लड, पॉम्पेज ब्लड का मतलब सर हो गया पॉम्पे के सन, टू सन। तो पॉम्पे के सन्स को जो किलिंग करके आए, ट्रिम्प मतलब उनको जीत कर आया है, उनको किल करके आया है, तुम सब उसकी ट्रिम्प पर, उसकी जीत पर खुश हो रहे हो। बी गॉन, चले जाओ यहां से, सभी दफा हो जाओ, गुस्से में बोलता है। रन टू योर हाउसेज, सभी लोग अपने घर की ओर चले जाओ। फॉल अपॉन योर नीज, अपने घुटनों पर जाकर वहां गिर जाना। प्रे टू द गॉड्स, और भगवान से प्रे करना। टू इंटरमिट द प्लेग, प्लेग सर हो सकता है, प्लेग मतलब वैसे एक बीमारी होती है, डिसीज होती है, लेकिन यहां प्लेग का मतलब सर वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, किसी पर्सन की लाइफ में क्या होता है, कोई ना कोई बहुत ही वर्स्ट कंडीशन कभी न कभी आती है। तो अब मेरुलस कहता है कि तुम सबने एक सिन कर दिया है, तुमने पॉम्पे के सन्स को मारने वाले की ऐसा बोल सकते हैं ऑनर देने के लिए इकट्ठा होकर के तुमने एक सिन कर दिया, इसलिए जाओ और गॉड से प्रे करो टू इंटरमीट द प्लेग। इंटरमीट सर होता है डिले करना, कि तुम्हारे ऊपर जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको और थोड़ा डिले करें। दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन दिस इनग्रेटिट्यूड, दैट नीड्स मस्ट लाइट, जो कि तुम्हारे ऊपर आएगी, आज ही कल आएगी ही, लेकिन डिले हो जाएगा अगर तुम गॉड से प्रे करते हो। अच्छा, ये सिन आएगा क्यों तुम्हारे ऊपर, ये प्रॉब्लम आएगी क्यों, क्योंकि ऑन दिस इनग्रेटिट्यूड, कि तुमने एक बहुत ही बेकार सा तरीका अपनाया, एक बहुत ही इनग्रेटिट्यूड का नेचर दिखाया। किसके लिए, पॉम्पे को इनग्रेटिट्यूड तुमने शो किया और जूलियस सीजर तुमने तारीफ की, इसलिए। फ्लेवियस अब बोलता है, फ्लेवियस गो गो गुड कंट्री में, जाओ जाओ अच्छे कंट्री के लोगों, एंड फॉर दिस फॉल्ट, और इस गलती के लिए असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट। पुअर मैन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो कि बोल सकते हैं सर बिलो क्लास के, ठीक है, थोड़े से लेवल नीचे गरीब लोग हैं। असेंबल ऑल पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट, योर सॉर्ट मतलब होता है सर उसी के जैसे लोग, गरीब लोग। तो जाओ और सभी लोगों को जो कि तुम्हारे तरीके के हैं उनको कलेक्ट करो। ड्रॉ देम टू टाइबर बैंक, ड्रॉ मतलब होता है लीड करना, और तुम उनको लीड करते हुए टाइबर रिवर के किनारों तक जाओ। एंड वीप योर टीयर्स, और खूब रो, बहुत ज्यादा वीपिंग करो, क्यों, क्योंकि तुमने सिन किया है। इनटू द चैनल, चैनल मतलब सर यहाँ पे है टाइबर रिवर की बात कर रहा है। टिल द लोवेस्ट स्ट्रीम, जब तक उस टाइबर रिवर की लोवेस्ट स्ट्रीम मतलब सर क्या हो गया, जैसे आप जानते हैं कि वाटर फ्लो जब होता है किसी भी रिवर में तो बहुत सारी स्ट्रीम होती है, अपर स्ट्रीम, फिर उसका लोअर स्ट्रीम, फिर लोवेस्ट स्ट्रीम। तो वही बोलता है कि कब तक तुम्हें वीप करना है, टिल द लोवेस्ट स्ट्रीम डू किस द मोस्ट एक्साल्टेड सोर्स ऑफ ऑल। एक्साल्टेड मतलब होता है सर हाईएस्ट, सोर्स मतलब होता है किनारा, बैंक। तो इतना तुमको रोना है कि तुम्हारे आंसुओं से टाइबर रिवर बिल्कुल फिल हो जाए, और उसकी जो सबसे लोवेस्ट स्ट्रीम है वो इतनी ऊपर आ जाए कि टाइबर रिवर की जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है उसको टच करे, इतना तुमको रोना है। तो हाइपरबोला टाइप का है, एग्जैगरेट कर रहा है बात को। एक्सिक्यूट सिटीजन्स, उसकी इतनी बात सुनने के बाद सारे लोग वहां से चलना शुरू कर देते हैं वापस अपने अपने घरों के लिए। सी वेदर दियर बेसिस्ट मेटल बी नॉट मूव्ड, तो फ्लेवियस कहता है मेरुलस से, देखो वेदर दियर बेसिस्ट मेटल बी नॉट मूव्ड, बेसेल्स मेटल्स का मतलब सर होता है हम्बल स्पिरिट, जो कि कॉमन लोग होते हैं उनकी बात कर रहा है। देखो कहीं उनके जो हम्बल स्पिरिट्स हैं फिर से ना जूलियस सीजर की तारीफ करने के लिए फिर से वो टर्न ना हो जाए, मतलब उनके थॉट से इंटरचेंज ना हो जाए, वो अपने थॉट्स को चेंज करके ऐसा ना हो कितना सब कहने के बावजूद भी वो जूलियस सीजर की पेश करने के लिए कहीं इकट्ठा हो जाए। दे वैनिश टंग टाइड इन दियर गिल्टीनेस, देखा तुमने, वो सब वैनिश गायब हो गए यहाँ से। टंग टाइड मतलब सर स्पीचलेस, उन्होंने कुछ बोला नहीं ना, जब क्या नाम है मेरुलस ने, फ्लेवियस ने जब उनसे बोला तो वो क्या बोलते हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं, शांत होकर चले गए। दियर गिल्टीनेस, क्यों,
क्योंकि उन लोगों ने एक सिन किया था इनके अकॉर्डिंग, उन्होंने कोई सिन नहीं किया है लेकिन फ्लेवियस अकॉर्डिंग उन्होंने गिल्टीनेस मतलब एक सिन किया था, इसलिए वो लोग चले गए। ओके आगे बढ़ते हैं। गो यू डाउन दैट वे टुवर्ड द कैपिटल। अब फ्लेवियस मेरुलस को एक कमांड देता है, क्या? गो यू डाउन द वे टुवर्ड द कैपिटल, जाओ कैपिटल टेम्पल, कैपिटल सर एक टेम्पल है रोम का, उसकी बात कर रहा है, जो कि सर जुपिटर गॉड, ठीक है, द टेम्पल ऑफ जुपिटर ऑन द कैपिटोलाइन हिल। सो कैपिटोलाइन हिल पर जुपिटर गॉड का एक टेम्पल, इसे कैपिटल टेम्पल कहते हैं। तो कहता है फ्लेवियस मेरुलस से कि तुम उस रास्ते से होकर जाओ और देखो कहीं लोग इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं। दिस वे विल आई, तुम उस रास्ते से जाओगे, एंड दिस वे, और इस रास्ते से मैं जाऊंगा। डिसरोव द इमेजेस, और वो कहता है डिसरोव मतलब खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना द इमेजेस। सर किसकी इमेजेस की बात कर रहा है? तो बात करता है फ्लेवियस, कहता है कि तुम जहां जहां पर जूलियस सीजर के इमेजेस पोस्टर्स को देखो जो लोगों ने लगाए हैं प्रेज करने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए, उसको डिसरोव कर देना, उसको खराब कर देना, अगर उसके फ्लावर्स उनको तोड़ देना, इस टाइप का। इफ यू डू फाइंड देम डेक्ड विथ सेरेमनीज, अगर तुम उन्हें डेक्ड मतलब डेकोरेटेड सजे हुए पाते हो, सेरेमनी सर ऑर्नामेंट से। मेरुलस उसकी बात सुनता और कहता है मे वी डू सो, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा वो क्यों बोलता है? क्योंकि यू नो इट इज द फीस्ट ऑफ लुपरकल, क्योंकि आप जानते हो फीस्ट त्योहार फेस्टिवल, ये लुपरकल फेस्टिवल है। लुपरकल सर क्या होता है? लुपरकल क्या होते हैं कि रोम में गॉड होते हैं, उनको बहुत ही ऑनर किया जाता है। ये लुपरकल गॉड जो होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, फ्लॉक्स एंड हर्ड्स होते हैं, उनको टेक केयर किया करते हैं, मतलब मिथिकल में स्टोरी रोम के हिसाब से। तो उनके डे को सेलिब्रेट किया जाता है फीस्ट के रूप में लुपरकल को शो करने के लिए। तो वही बोलता है मेरुलस, क्या हम ऐसे करना चाहिए, आज तो फेस्टिवल है। फ्लेवियस लेकिन गुस्से में कहता है इट इज नो मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता कि आज लुपेरिकल फेस्ट है या कोई भी फेस्टिवल है। लेट नो इमेजेस बी हंग विथ सीजर्स ट्रॉफीज, कोई भी इमेजेस जूलियस सीजर की लटकी नहीं होनी चाहिए गलियों में। कैसे? विथ सीजर्स ट्रॉफीज, ट्रॉफी सर होता है यहाँ पे डेकोरेशन। आई विल अबाउट, मैं अबाउट, आई विल अबाउट सर मैं टहलते हुए जाऊंगा, एंड ड्राइव अवे, ड्राइव अवे मतलब होता है सर लोगों को हटाते हुए जाना, रिमूव करते हुए जाना एक साइड से। द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट्स, क्योंकि अब फ्लेवियस गुस्से में है तो लोगों को वल्गर बोलता है। वल्गर मतलब यहाँ पे वही कॉमन पीपल हैं जो वहां पे खड़े थे कुछ देर पहले, कलेक्टेड थे। तो मैं उन लोगों को जहां ही स्ट्रीट्स में देखूंगा सबको ड्राइव अवे हटा दूंगा। सो डू यू टू, और तुम भी ऐसा ही करना। अगर कैपिटल जाते हुए तुम्हें लोग दिखे तो तुम भी ऐसा ही करना। वेयर यू परस्यू देम थिक, परस्यू सर फील करना है, जानना। तो अगर तुम्हें पता चले कि कहीं पर थिक क्राउडेड एरिया है या क्राउडेड लोग वहां पर, क्राउडेड मतलब क्राउड ज्यादा है, तो तुम उन्हें हटाते जाना। दीज ग्रोइंग फीदर्स प्लग्ड फ्रॉम सीजर्स विंग, ग्रोइंग फीदर्स सर कौन है? ग्रोइंग फीदर्स यहाँ पे उन लोगों को डिफाइन करता है जो लोग जूलियस सीजर को ऑनर देने के लिए आए थे। अब क्योंकि जूलियस सीजर या कोई भी किंग होता है, जानते हो, उसकी सब्जेक्ट उसको लाइक करती है तो उसको रिस्पेक्ट मिलता है, और अपने सब्जेक्ट की वजह से पावरफुल होता है। और सब्जेक्ट अगर उसको पसंद नहीं करती है तो वन डे ही और शी कैन बी डिसक्वालिफाइड बाय हिज पोस्ट, ठीक है। तो वही बोलता है कि दीज ग्रोइंग फीदर्स प्लग्ड फ्रॉम सीजर्स विंग, हम दोनों को मिलकर इन ग्रोइंग फीदर्स जो पंख हैं, जो सीजर्स को सपोर्ट करते हैं, सीजर्स को करेज देते हैं, इनको सर क्या करना पड़ेगा? प्लग्ड, कमजोर करना पड़ेगा। विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच, और अगर हम इनको डरा देते हैं, इनको प्लग मतलब क्या हुआ कि उनको अगर डरा धमका करके हम घर में रोक देते हैं और जूलियस सीजर की ऑनर या तारीफ करने नहीं देते हैं, तब क्या होगा? तब ऑर्डिनरी पिच, फ्लाई एंड ऑर्डिनरी पिच, तब जूलियस सीजर को लगेगा कि लोग तो मेरी रिस्पेक्ट करते नहीं है, तो वो बिल्कुल डीप लेवल में आ जाएगा, बिल्कुल लो लेवल में आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि वो हाई फ्लाई नहीं करेगा, फिर लो लेवल में आएगा। हु एल्स वुड शोर अबाउट द व्यू ऑफ मेन, जो कि अगर लोगों को दबाया नहीं गया, लोगों को सप्रेस नहीं किया गया, तो क्या हो सकता है? तब क्या होगा? हु एल्स वुड शोर अबाउट द व्यू ऑफ मेन,
सोर मतलब सोर होता है हाईएस्ट पाउंड एबव एबव ना ऊपर। तो अगर उसे आज लोगों को नहीं रोका गया, लोगों को उसके प्रेज करने के लिए, तो हो सकता है एक दिन वो बहुत ऊपर चला जाए, बहुत हाई पोस्ट पे आ जाए, उसको हाई पावर मिल जाए, तब क्या होगा? एंड कीप अस ऑल इन सर्वाइल फियरफुलनेस। और अगर जूलियस सीजर के पास हाईएस्ट पावर आ गई तो क्या होगा? तब हम सभी को फियरलेस सर्वाइव करना पड़ेगा, फियरफुलनेस डर डर के। और क्या तुम चाहते हो ऐसा? नहीं। एग्जीक्यूट ऐसा कह के दोनों वहां से निकल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग का एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट क्लियर हो गया है। आप इसको जब भी रीड करें या वीडियो को वॉच करें तो आप बुक को सामने लेकर बैठें ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी एक्ट फर्स्ट सीन 2 जूलियस सीजर की। तो आप इसको देखिए वीडियो को, और आप अगर चाहते हैं कि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मिलती है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं इन हिंदी और इन इंग्लिश, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।